हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं नितेश सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल एंड आप सबका स्वागत है एक और टॉक साइबर सिक्योरिटी विथ टीएन के फ्रेश एपिसोड में, जो काफी टाइम बाद आ रही है। बट आज जो गेस्ट आपके सामने आएंगे, जो बंदा आपके सामने आने वाला है, बेसिकली वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बंदा है एंड ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट। ही इज अ MCAH, ही इज आल्सो अ CH प्रैक्टिकल एंड बहुत कुछ है। वो आप खुद ही उस बंदे के ही मुंह से आप सब सुनेंगे, आप सब जानेंगे। एंड ही इज अ बग बाउंटी हंटर। ही हैज गॉट rewards, bounties, hall of fames from big companies like Microsoft, Google, Apple, Lenovo, Lenskart, etc etc। बहुत सारी कंपनीज से बग्स के लिए उनको बाउंटी और रिवॉर्ड्स और हॉल ऑफ फेम मिला है। नाउ लेट्स मीट मिस्टर संप्रीत दास। सो संप्रीत दास से मिलते हैं एंड हियर इज संप्रीत दास इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। Thank you, Bhaiya, for inviting me for this talk. यस सर। Yeah. Hi, guys. I am Sampreet Das. Medazun Certified Ethical Hackers, also a CH. Okay. And I am also a bug hunter. So currently I am pursuing BTech third year on information technology from Maulana Abul Kalam Azad, University of Technology, West Bengal. And also currently I am working at Login as a security researcher. Okay. So guys, Sampreet is working right now, remotely work कर रहे हैं। लॉगिन सॉफ्ट एक कंपनी है एंड उनके बारे में भी जानेंगे और इनसे थोड़ी बातें करेंगे बेसिकली। एंड समृत, आप एक बग बाउंटी हंटर है। आप बग क्राउड वगैरह पे भी हंट करते हैं, हैकरऑन पे भी हंट करते हैं और वैसे प्राइवेटली भी आप हंट करते हैं, राइट? Yes. बग क्राउड में कोई अचीवमेंट है आपकी, लाइक बग क्राउड में कुछ? या बकराउड में कुछ हॉल ऑफ फ्लेम्स है। ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ हैकर वन में, क्योंकि वहां पे ज्यादा मींस प्रोग्राम होते हैं अकॉर्डिंग टू बकराउड, क्योंकि हैकर वन बहुत ओल्ड ओल्ड ये है प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म। सो या सो वही, और बहुत सारे मेरा इनवाइट प्राइवेट इन्वर्स हैकर वन में ज्यादा आते हैं। सो मैं हैकर वन में करता हूँ कंटिन्यू, और ओके, ठीक है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम। ओके, हैकर वन में आपको बैचेस वगैरह जो होते या हैं वो भी मिले होंगे, राइट? हाँ हाँ। ओके, ठीक है। संप्रीत, मुझे आप बताइए कि आपने आप जो ये साइबर सिक्योरिटी में है, तो हाउ यू गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी? आप साइबर सिक्योरिटी में आए कैसे आए? स्टार्टिंग से आप मुझे बताइए। लाइक पहले आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, फिर अभी आप साइबर सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हैं। तो ये पूरी जर्नी कैसे हुई, स्टार्ट कैसे हुई? या कह सकते हो कि 2018 में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब इथिकल हैकिंग ये सब सुना था, तब मैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल से देखा, ठीक है, अच्छा, पहली बार। मतलब मेरा सो चैनल, हाँ। हाँ, मेरा चैनल। या 2018 में एक नीरज भाई ने एक शॉपिफाई पे एक्सेस निकाला था, आई थिंक सो वो आई थिंक डुप्लीकेट गया था, तो मैंने तब डुप्लीकेट देखा गया था। था। तभी मैंने, हाँ। तब मुझे इतना नहीं आता था कि क्या है वो। तब मैंने क्या कर दिया, भैया को देखा कि वो साइट पे कर रहा है, वहां पे साइन अप कर दिया। तो अभी अभी भी कोई मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो वहां पे लिखा आएगा कि अगस्त 2018 में मैंने ज्वाइन किया था हैकर वन। तो तब मुझे कुछ नहीं आता था, ठीक है। एक्चुअली आई एम अ नूब। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे सीखता गया, मीन्स यूट्यूब फॉलो किया नीतीश भैया का चैनल। तो धीरे धीरे सब कुछ पता लगा कि क्या 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 करना होता है हैकिंग को सीखने के लिए, पहले क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो वो चीज मैंने स्टार्ट किया। तो तब मैं मेरा तब 2018 में मैं कह सकते हो कि 10th दे रहा था, ठीक है। तो मुझे उतना तब वो नहीं, टाइम नहीं होता था, क्योंकि मेरे पास स्टडी भी है, स्टडी भी करना होता है। तो धीरे धीरे मैंने लिनक्स इंस्टॉल किया। तो वो कुछ भैया ने रेड हैट का भी सीरीज निकाला था, जैसे यूट्यूब पे, वो भी मैंने सीखना स्टार्ट किया देख के, ठीक है। तो वो करने लगा। तो कुछ फिशिंग अटैक्स वो सब प्रैक्टिकली करता था। तब मैं इतना एडवांस नहीं था। देन 2020 में, या 2020 में, हाँ। तो तब नीतीश भाई ने क्रैकिंग कोर्स निकाला था, बेसिकली। अप्रैल 2020 या के अप्रैल में। हाँ, हाँ। 2020 के अप्रैल में। तब वो मैंने स्टार्ट किया क्रैकिंग करता था तब डेली। बहुत सारे प्रीमियम अकाउंट्स बहुत ये किए थे तब। क्रैकिंग कह सकते हो ब्लैक हैक हो गया। तब वो वही करता and था, तब सही and करता guys, था। Samprit was one of the most brilliant student of that cracking group, because होता क्या था कि बहुत सारे लोग क्रैक नहीं कर पाते थे, बट संप्रीत क्या है, कोई भी अकाउंट कभी भी क्रैक करके और दे देता था। लाइक कभी कोई अकाउंट क्रैक कर लिया, कभी तो ही वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट। तो मुझे तब से लगता था कि हाँ, मतलब बंदे में कुछ तो बात है।
I was not aware of his potential right now, what he is right now, but मुझे लगता था कि हाँ इस बंदे में कुछ बात है, बस मैं यही सोचता था। तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ संप्रीत? हाँ, तब वो करता था। तो बेसिकली तो करने के बाद मैं मिथिकल हैकिंग भी साइड बाय साइड सीख सीख रहा था यूट्यूब चैनल हम्म, से। जैसे आपके चैनल हो गया, बीटेन टेक यूट्यूब चैनल से, नादर यूट्यूब चैनल हो गया, तो वहां से मैं सीखता था। ठीक है, तो बेसिक नेटवर्किंग, वो सब लिनक्स, वो सब हम्म, करता था, और फिशिंग विशिंग यही सब, एडवांस फिशिंग हो गया, ये सब करता था। तो देन बेसिकली भैया ने अपना कोर्स निकाला इथिकल हैकिंग के। तो मुझे एक क्या बात कहा वहां पे, क्या था कि पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर था कोर्स का। ठीक है, तो मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे बहुत सारे चीज आते थे पहले, हम्म, बट मुझे ऊपर नहीं पता था कि क्या क्या स्टेप होते हैं, इसके बाद क्या पढ़ना होता है, क्या होता है, वो मुझे पता नहीं था। भैया के एमसीएच पे आने के बाद मुझे एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल गया कि कैसे पूरा करना है। इसके बाद क्या होता है, अब नेटवर्किंग सीख लिया, तो नेटवर्किंग के बाद मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, तो वो सब चीज मुझे पता लग गया। तब मैं उस वहां से कंटिन्यू किया। मतलब गाइस ही इज आल्सो अ मेटैक्सन सर्टिफाइड एथिकल हैकर। मतलब मैं प्राउडली बोल सकता हूँ ये बात, बिकॉज जब भी एज अ टीचर आप किसी भी बंदे को, आपने कभी भी जब आपने कुछ टीच किया, कुछ भी टीच किया, आपने एक लाइन 10 लाइन यूज टीच किया कुछ भी, तो ये तो खैर EHMT के बैच में था, सेकंड बैच में थे ना आई थिंक तुम, सेकंड बैच या में EHMT 2 में, सेकंड बैच में संप्रीत था। तो एंड देखो बैचेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं और कुछ अच्छा, बहुत अच्छा करते हैं। तो संप्रीत वाज सॉरी इज वन ऑफ दोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये मैं प्राउडली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि संप्रीत जैसे स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, लाइक जो बहुत डेडिकेशन के साथ किसी भी चीज पे काम वर्क करते हैं। एंड जो भी हिज अचीवमेंट, जो भी अभी उसके अचीवमेंट है, वो उसके हार्डवर्क और उसके लाइक मेहनत डेडिकेशन की वजह से है। तो फिर आपने क्या सोचा, फिर आपने मतलब क्या किया कंप्लीट? हाँ, तो जो कोर्स का मॉड्यूल है वो तो मैं पढ़ता था, उसके साथ मैं एक्स्ट्रा रिसर्च भी करता था। ठीक है, तो जो जो चीज सिखा रहे थे भैया, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा रिसर्च मींस वो पढ़ लिया। ठीक है, तो तब मैं बेसिकली ट्राई हैक मी, वो सब हैक द बॉक्स, वो सब भी सॉल्व करता था। तो मुझे वो एक्सपीरियंस था कि वो सब कैसे हैक कर सकते हैं, मशीन कैसे हैक कर सकते हैं। तो वो मुझे, मेरे पास आइडिया हो गया था। देन धीरे धीरे भैया ने जब वेब एप्लीकेशन पढ़ना स्टार्ट किया, तो देन मैंने पूरा वेब एप्लीकेशन का वो सब और भी डेप्थ में सीखना स्टार्ट किया। तो बेसिकली वो करने के बाद मैंने हंट करना स्टार्ट कर दिया VDP HDP पे। तब यही तब तहाँ से ही मैंने पूरा जर्नी स्टार्ट किया। ठीक। मतलब फिर आपने बग बाउंटी पे फोकस किया एंड वहां से आपने, आपकी बग बाउंटी की जर्नी स्टार्ट हो गई एंड हम्म, वो स्टार्ट किया हंट करना। एंड आई रिमेम्बर गाइस कि एक्चुअली संप्रीत का नंबर मेरे पास सेव है एंड ही हैज आल्सो सेव्ड माय नंबर। तो आई रिमेम्बर कि रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे कभी भी लाइक इसका स्टेटस आता था, ट्राई हैकमी को लेके, लैब सॉल्व हाँ, करने को लेके, एक्सेप्ट एक्सेप्ट बहुत सारे स्टेटस ये डालता था। तो मुझे लगता था कि हाँ ही इज प्रैक्टिसिंग। एंड जब भी ये कोई लैब सॉल्व करता था, फ्लैग ढूंढता था, तो एक्साइटमेंट में होता है, जब आप करोगे तो आपको भी पता चलेगा। तो ही वाज जस्ट पुटिंग स्टेटस। तो उस टाइम से ये चीजें मेरे को एनालाइज हो रही थी, लग रही थी कि हाँ मतलब बंदे में कुछ बात तो है। अच्छा ठीक है संप्रीत, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, ताकि हम्म, सब्सक्राइबर्स को भी पता चले एक्चुअली में, क्योंकि मैं जो चीजें होती है मैं उसका बहुत ज्यादा ढोल पीटने टाइप इंसान हूँ। मतलब मैं जो चीजें हैं उसका ढोल तो पीटूंगा ही पीटूंगा एंड वो लोगों को बताऊंगा कि हाँ एक्चुअली में आपका MCH जो आपने करा, एंड यू हम्म, आर एन MCH ऑल्सो, CH प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो आपने, आपका MCH का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मतलब आपको, मतलब उसमें क्या लगा था आपको कि MCH जब आप कर रहे थे, जब आप यू आर डूइंग MCH, आप HMT कोर्स कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, तो आपको उस टाइम का एक्सपीरियंस क्या था आपका उस टाइम में, मतलब पूरी ट्रेनिंग का? हाँ, पूरे टाइम का एक्सपीरियंस था कि बहुत अच्छा कोर्स स्ट्रक्चर है। सही है, हम्म, तो मींस वेल मेंटेन है कि हम्म, सीएच पूरा, आप कह सकते हो कि पूरा जो सीएच का मॉड्यूल्स है हम्म, वही हम्म, भैया ने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादातर भैया का कोर्स करने के बाद मुझे ज्यादा वो मेहनत नहीं करना पड़ा। जैसे कि सीएच में और भी मेहनत लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीएच में करने के लिए और भी चैलेंजेस में हैक द बॉक्स, ये सब हम्म, कुछ लो लेवल हैक द बॉक्स चैलेंजेस या ट्राई हैक में करना होता है। तो मुझे वो नहीं करना पड़ा ज्यादातर।
बट मैंने थोड़ा बहुत किया था, तो क्योंकि वो मॉड्यूल्स जो थे पूरा सीएच के सिमिलर है। तुम अगर भैया का वो कोर्स स्ट्रक्चर देखोगे पूरा सीएच से पूरा सिमिलर है, और एक ज्यादा ज्यादा भी है कह सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे रेड हैट भी सिखाया जा रहा है, तो वहां हाँ, पे सीएच में रेड हैट नहीं मिलेगा, तो ये वो चीज एक्स्ट्रा है। तो एज अ बिगिनर कोई किसी को पता नहीं है कि कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करे, क्या क्या मॉड्यूल्स है, तो आई विल सजेस्ट गो विथ यूएसएमटी। और आपको कंसेप्ट के बारे में क्या बोलोगे? कंसेप्ट सीखने को मिला था हाँ हाँ, बहुत टीएचएमटी अच्छा, में? मीन्स सब हर सब ओके, टॉपिक के कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो गए थे मुझे। तो लाइक बेसिकली कुछ हैकिंग के फील्ड्स में जाने के लिए पहले तो कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, सब कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, जो बेसिकली सीएच में होते हैं वो सब कॉन्सेप्ट रेडी होना चाहिए, तो देन तुम बाद में एडवांस में जा सकते हो, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। या तो यही है। जैसे कि काफी लोग आप सबको पता ही होगा, तो एंड समप्रीत आल्सो नोस, काफी लोग डॉस अटैक करते हैं, हम्म, बट डॉस अटैक एक्चुअल कंसेप्ट उनको नहीं पता होता है कि या एक्चुअली डॉस अटैक में कंसेप्ट क्या है। डॉस अटैक तो कोई भी कर देगा, लाइक उनको टूल्स चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, एक डेडिकेटेड टूल चाहिए, एक रिसोर्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो यू कैन डू डॉस एंड डीडीओएस बोथ। बट कंसेप्ट समझना कि डॉस एंड डीडीओएस के पीछे होता क्या है, कैसे कर पा रहे हो, व्हाट इज द टेक्निकल, लाइक वहां पे टेक्निकल क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली ट्रेनिंग में वही चीजें होती है, वही ही सेड। ओके ओके समप्रीत, तो आपने ये एमसीएच की बता दी, अब बताओ सीएच प्रैक्टिकल के लिए दिमाग में कैसे आया और फिर कैसे स्टार्ट किया? सीएच प्रैक्टिकल आपने किया है? सो बेसिकली सीएच आई थिंक दिसंबर के टाइम पे, उस टाइम पे वो कर रहा था कि तुम्हारा कह सकते हो कि ऑफर चल रहा था, ठीक है। हम्म, तो वहां पे मेरा ऑलरेडी, क्योंकि मुझे सब कॉन्सेप्ट आता था, तो हम्म, मैंने क्या किया, वेट किया थोड़ा, देखा कि पहले साल भी आया था, हम्म, तब मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए, ये सब क्लियर कर चुके थे, ठीक है। हम्म, तो अभी मैं वेट कर रहा था इस साल क्यों कब आएगा। तो मैंने हम्म, एक्चुअली सीएच सपोर्ट टीम से भी कांटेक्ट किया, बट उन्होंने हम्म, कहा था कि नहीं, इस साल नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा ये हो गया, सैड हो गया कि नहीं आ रहा है। तो बाद में मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि देख आ गया है सीएच का, अभी हम्म, स्कॉलरशिप चल रहा है, तो मैंने तुरंत ही अप्लाई कर दिया। तो करने के बाद मेरा अप्रूव भी हो गया, तो हम्म, मुझे मिल गया। तो उसके बाद मैंने मेरा प्रिपेयर ही था कह सकते हो कि मेरा जब मुझे स्कॉलरशिप मिला, मैंने 10 दिनों में शेड्यूल कर दिया, शेड्यूल करके एग्जाम दिया, पूरा सुबह से पूरा कह सकते हो कि पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, पूरा कितने देर की सिक्स एग्जाम आवर्स हुई का थी? सिक्स सिक्स आवर्स आवर्स की? का 6 आवर्स का, हाँ। तो और आपको 6 आवर्स का कितने? एग्जाम है। हाँ हाँ ठीक है। मैंने 2 hours 30 minutes पे कंप्लीट कर दिया था, 19 क्वेश्चन, वाह, 19 मतलब क्वेश्चन। 6 आवर का एग्जाम था, इसने 2 घंटे समथिंग मिनट्स में 19 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, तो आप इसी से समझ सकते हो कि इसकी प्रिपरेशन लेवल किस लेवल की थी। हाँ बताओ। तो वो करने के बाद मुझे देन एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, लास्ट जो क्वेश्चन था थोड़ा मींस वही मेरा मेरा गलत हो गया था। मुझे लास्ट जब मैंने सबमिट किया, मुझे 95% मिला था, ठीक है, तो मुझे आउट ऑफ 20 19 मिला, तो ये मेरा ओके, रिजल्ट था। तो सीएच एमसीएच के बाद मैंने कुछ हैकर वन रूम के सॉल्व किए थे, ठीक है। हो गया वहां पे हैकर हैकर वन मींस हैकर वन में कुछ सीटीएफ चैलेंजेस भी होते हैं, ठीक है। तो हैकर वन जैसे तुम्हारा बग बाउंटी प्लेटफॉर्म भी वो सीटीएफ भी होते हैं, किया था मैंने, वो वहां पे प्रैक्टिस कर रहा था। देन क्या होता, देन ट्राई हैक में किए थे, ट्राई हैक में के कुछ ये रूम्स सीएच जैसे। प्रैक्टिकल के लिए प्रिपरेशन के लिए किया था ये आपने हाँ सब हाँ, कुछ? सीएच हाँ, प्रैक्टिकल, हाँ सीएच ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए। तो बेसिकली वहां पे जैसे वायरशार्क हो गया, वो जो कुछ हम्म, कुछ कॉन्सेप्ट वो चाहिए होता है, क्योंकि पैकेट एनालाइजिंग वो सब सीएच में आता है, ठीक है, तो वो करना होता है। देन ब्रूट फोर्सिंग, देन कुछ वेब हैकिंग के टेक्निक्स हो गए, वो अप्लाई करना होता है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो गया, ये सब चीज पहले जानना होता है, तो वो सब ट्राई हैक में से हो गया था। और संप्रीत इसका सिलेबस भी होगा, कुछ एक पर्टिकुलर सिलेबस होगा? हाँ हाँ, वो मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है गिटहब रिपोजिटरी, जब मैंने क्लियर हम्म, कर दिया था हम्म, सीएच, तब मैंने एक गिटहब रिपोजिटरी बनाया था, तो वहां पे सब मेंशन है चलो मैं क्या लिंक क्या पढ़ना आपको होता है। जो रिपोजिटरी है उसका लिंक संप्रीत का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा वो लिंक, तो आप लिंक पे जाके सीएच प्रैक्टिकल के सिलेबस और जो भी उसके एडिशनल डेटा है वो आप देख सकते हैं। एंड इफ पॉसिबल संप्रीत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर उस रिपोजिटरी को और भी कुछ चीजों से अपडेट कर सके, लाइक अगर सीएच हम्म, प्रैक्टिकल से रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं तो प्लीज प्लीज काइंडली अपडेट दैट रिपोजिटरी उन चीजों से भी, ताकि जो उस रिपोजिटरी पे जाए उस बंदे को पूरा क्लियर हो जाए
कि सीएस प्रैक्टिकल को स्टार्ट कहाँ से करना है, प्रैक्टिस करना, शुरू करना, प्रिपेयर करना एंड उसको एंड कंप्लीट करके, मतलब सीएस प्रैक्टिकल क्लियर करके ही वो बंदा है, अगर वो चीजें कवर अप कर लेता है तो, वो चीजें अगर वो पूरी कर लेता है तो ग्रेट। तो कितने आपको, आपकी फी क्या लगी थी इस एग्जाम की ऑफर में? ऑफर में आई थिंक 7,000 के आसपास मुझे पे करना पड़ा था। मतलब $100 के आसपास? हाँ, $100 के आसपास वही। ओके, मतलब ऑफर में $100 लगा था, तो काफी अच्छा ओनली डील फॉर था ये। एग्जाम। ओनली फॉर ओनली फॉर एग्जाम। एग्जाम, ओनली फॉर, अदरवाइज ओनली एग्जाम का भी शायद $500 के आसपास है ना, हाँ, ओरिजिनल फीस मींस की? ओरिजिनल फीस विथ एग्जाम के साथ उनका मॉड्यूल मिलेगा, मींस उनका जो कह सकते हो कि रिमोट रूम्स है वो मिलेगा, लैब्स, ठीक हाँ है, हाँ ठीक है। लैब्स है तो वो रूम वो लैब्स मिलेंगे, तो उसके साथ ही वो आई थिंक $500 वो लेते हैं। 500 तो काफी कॉस्टली है। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि जब भी आप ऑफर, आई थिंक हर साल आता है ऑफर ये, तो आप ऑफर का वेट करो एंड एक साल तक ऑफर का वेट जब कर रहे हो तो उस एक साल में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आप एक साल तक उस चीज को प्रिपेयर करो, संप्रीत का रेपोजिटरी है उसका लिंक मिल जाएगा आपको, उसको फॉलो अप करो एंड सिलेबस को कंप्लीट करो एंड आप सीएच प्रैक्टिकल दो, दैट्स इट, यू विल बिकम अ सीएच, कहानी खत्म। नाउ संप्रीत, लॉगिन सॉफ्ट में काम कैसा चल रहा है, क्या आपका जॉब प्रोफाइल है, कैसा वहां पे या वर्क एनवायरनमेंट क्या है? लॉगिन सब पे अभी मैं सिक्योरिटी रिसर्चर ये सब जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मींस कह सकते हो कि बहुत अच्छा, मींस उनका माहौल बहुत अच्छा है, पूरा एकदम प्रोफेशनल जो कंपनीज होते हैं उसी टाइप का है। और जॉब प्रोफाइल आपका क्या है, मतलब आप एक्चुअली करते क्या हो वहाँ पे या लॉगिन मैं सॉफ्ट में? वहाँ पे करता हूँ कि मेरा ओपन सोर्स पे जीरो डे फाइंड करता हूँ, ओपन सोर्स जो हो गया प्रोजेक्ट्स प्लेटफॉर्म से? वहाँ पे। हाँ, अच्छा। तो मैं मुझे लोकली डिप्लॉय करता हूँ, तो वहाँ पे वर्नेबिलिटी ढूंढता हूँ और वही ओके। मुझे सबमिट करना होता है। Okay, so Sampreet is kind of zero day security researcher, zero day hunter है वो लॉगिन सॉफ्ट में, एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन में भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का भी कुछ अपना रूल होता है, कुछ लाइक लिमिटेशंस होती हैं, उसकी वजह से। चलो अच्छी बात है। तो आपका जो बेसिकली बग बाउंटी का एक्सपीरियंस रहा है टोटल स्टार्टिंग से एंड तक का, वो उसके बारे में बताओ। और पहला बग कब मिला था, पहला पहला सक्सेसफुल बग जिसमें बाउंटी मिली हो, पहला ऐसा बग जो सिर्फ एक्सेप्ट हुआ हो, हॉल ऑफ फेम मिला हो, और पहला बग कहाँ किस कंपनी से मिला आपको, हॉल ऑफ फेम किस कंपनी से पहली मिली, आपकी पहली सबसे बड़ी बाउंटी कौन सी थी, जो सबसे बिगेस्ट बाउंटी आई थी, आई थिंक रिसेंट में मैंने देखा था वही बाउंटी होगी। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ स्टार्टिंग से, लाइक पहला बग और पहला वो सब कहाँ से मिला। हाँ, तो बेसिकली मैंने स्टार्ट और किया था। ये भी बताना समृद्ध कि डुप्लीकेट्स कितने आए, फर्स्ट वैलिड बग के पहले आपको डुप्लीकेट्स कितने मिले थे, ये भी बताना ताकि लोगों को समझ में आए कि डुप्लीकेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बग बाउंटी हंटिंग। हम्म, ठीक है। हाँ, मैंने 2020 के दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था, हम्म, ठीक है, बग बाउंटी स्टार्ट किया था, तो मुझे हम्म, बहुत डुप्लीकेट्स मिल रहे थे पहली बात। हम्म, तो तब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने जस्ट स्टार्टिंग किया, तो हम्म, बिगिनर्स लेवल को जो होते हैं तो आएगा ये डुप्लीकेट्स, क्योंकि डुप्लीकेट्स एक है हमारा बग बाउंटी क्या है, एक कॉन्सेप्ट मींस कह सकते हो कि ये साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, तुम चलना ही क्योंकि पड़ेगा। अभी के टाइम पे बहुत कंपटीशन है बग बाउंटी पे। तो बिल्कुल। हाँ, तो जो जितना दिन बढ़ रहा है तो कह सकते हो कि और भी कंपटीशन आ रहा है, तो वो लेके चलना ही पड़ेगा। तो डुप्लीकेट से डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि वो भी एक वैलिडी बग है, ठीक है। तो कि एक रिसर्चर ने पहला रिपोर्ट कर दिया है, पहले रिपोर्ट कर दिया, तुम थोड़ा डिले लेट में कियो, वही, और उतना ही है डिफरेंस। सो मैंने जब स्टार्ट किया तो उसके बाद मुझे नहीं लग रहा था बाउंटीज एक गजल नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, ट्विटर्स फॉलो करता था मैं पहली बार। ट्विटर्स में जैसे बग बाउंटी इन्फो से कम्युनिटी फॉलो करो, हैशटैग्स फॉलो करो, ठीक है। सो सबको फॉलो करना जरूरत नहीं है कि सबको, कुछ कुछ रिसर्चर्स को फॉलो कर सकते हो बट सबको नहीं, बट हैशटैग फॉलो करो, क्योंकि जो भी डालते हैं ना सब टैग्स देके डालते हैं, हैशटैग बग बाउंटी, हैशटैग इन्फो, ठीक है। तो वो फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे न्यूज चीजें सीख सकते हो, जो एडवांस चीजें हैं सीख सकते हो, तो खुद का रिसर्च करो। तो वो करने के बाद तो मुझे मिला फर्स्ट बाउंटी मिला 3 मंथ के बाद, ठीक है। 3 मंथ के बाद मिला हैकर वन पे $300 फॉर CSRF टू अकाउंट डीएक्टिवेशन मतलब मिला पहला था। वैलिड बग $300 का था आपका, बाउंटी हम्म। बाउंटी हाँ, ओके। ठीक है। उसके पहले मुझे एक हॉल ऑफ फ्लेम भी मिला था, फ्रेश बुक्स करके एक कंपनी से। हम्म, तो वहां पे मुझे गूगल SSO अकाउंट टेक ओवर था, हम्म, उससे मिला था हॉल ऑफ फ्लेम, ठीक है। तो ठीक है। उसके पहले कह सकते हो कि मुझे कितना डुप्लीकेट्स मिले, अराउंड 100 प्लस डुप्लीकेट्स, ओह क्या बात, 100 100 प्लस प्लस डुप्लीकेट्स मैं डुप्लीकेट्स। हाँ।
मैं डेली हंट करता था और पूरा टाइम मैं हंट पे देता था, ओके, तो फुल इतने टाइम हंटर डुप्लीकेट्स मिल टाइप। रहे थे। ठीक है। हम्म, हाँ। तो यही था। तो उसके बाद से जब मुझे एक बार पता चल गया, तो पहली बात यही होता है कि तुम्हें पता नहीं होता है कि कैसे कर रहे हो, राइट। मेरा मेथोलॉजी सही है कि नहीं, तो एक हम्म। कॉन्फ्यूजन होता है, खुद खुद से सेल्फ डाउट होता है कि मैं सही से कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वो होता था। तो बहुत सारे अभी के हंटर्स को ऐसे भी लगता है, जब भी किसी का बाउंटी देखते हैं, लिंक्डइन पे हो गया, इंस्टाग्राम पर, किसी कोई भी प्लेटफॉर्म से हो गया, तो देखते हैं, हाँ। तो उनका वो होता है कि उसको मिल रहा है कि तुम्हें, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये हम्म। वाला चीज माइंड में कभी मत लेके आना, क्योंकि इसको तुम मोटिवेशन की तरह लो, ठीक है। वो इससे डीमोटिवेट हो जाते हैं डिमोटिवेट, वो, हाँ, हाँ, राइट डिमोटिवेट राइट। होते हैं, वो मत हो, कि इसको मोटिवेट की तरह लो, क्योंकि उसने वो मेहनत किया होगा, इसलिए तब उसको जाके अभी करेक्ट मिल रहा है, ठीक करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। तब एक साल पहले मैं कह सकते हो कि मुझे इतना नहीं मिल रहा था, जो मैं अभी एक साल वहां पे बग बाउंटी पे जो टाइम दिया, वो मैंने लैब्स किए, जो कॉन्सेप्ट मैंने और भी पढ़े, खुद से सेल्फ रिसर्च किया, तो उसके बाद मुझे मिलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद से अच्छे खासे बिल्कुल। बाउंटी। तो ऐसे पहले बाउंटी की तरफ मत जाओ, ठीक है। पहले है हॉल ऑफ फ्लेम जाओ। हॉल ऑफ फ्लेम मैंने जब स्टार्टिंग किया, तब मैं यही कर रहा था कि पहले हॉल ऑफ फ्लेम साइट पे कर रहा था हंट, ठीक है। जो भी मैं बग सीखता था, हॉल ऑफ फ्लेम साइट पे करता था। तो वीडीपी आरटीपी है, ठीक है, डॉक्स से भी मिल जाते हैं, तो उस पे हंट करो। उसके बाद स्वैग वाले प्रोग्राम पे करो, देन जाके बाउंटी वाले पे करो, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि बाउंटी वाले पे बहुत कंपटीशन होते हैं। बिल्कुल। क्या होता है, पॉइंट्स ओनली और हॉल ऑफ फेम वाले पे कंपटीशन कम होता है। रिसर्चर्स बड़े बड़े जो कुछ ज्यादा ही लाइक बिगर रिसर्चर्स हैं, वो कम उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जो बड़े रिसर्चर्स हैं, बेसिकली जो हंटर्स हैं, वो हमेशा बाउंटी वाले प्रोग्राम्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, बिकॉज उनको पता होता है कि दे विल गेट द बाउंटी। तो इसलिए वहां पे वो टाइम देते हैं। तो इसलिए इसने स्टार्ट किया था पॉइंट्स से या रिवॉर्ड से, स्वैग्स पे, फिर जाके बाउंटी पे, देन ही गॉट द बाउंटी। हाईएस्ट बाउंटी क्या थी आपको समझ? हाईएस्ट। माय हाईएस्ट बजट इज $5,000 फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ओहो। माइक्रोसॉफ्ट से अभी रिसेंट में आई थिंक आई थी, मैंने देखा था हाँ रिसेंट में माइक्रोसॉफ्ट से। एंड बग डिस्क्लोज कर सकते हो, मतलब क्या बग था ये बता सकते हो? हाँ, बेसिकली मुझे गिटहब रिपो से उनका डेवलपर्स के क्रेडेंशियल्स लीक हो रहे थे, ठीक है। तो मुझे ओहो। ज्यादा टाइम नहीं लगा था कि, बट अराउंड मुझे 3 आवर्स लगा था, उस पे मैं कर रहा था, गिटहब रिकॉन कर रहा था। तब मुझे वहां पे वो उनके क्रेडेंशियल्स मिले, तो मैंने देखा कि वो वैलिड भी है, लॉगिन हो रहा है, कुछ कुछ अकाउंट्स लॉगिन भी हो रहा है। तो जो नहीं मांग रहे कि 2FA ऑन नहीं है, तो वो लॉगिन हो जा रहा है, तो मैंने तुरंत ही रिपोर्ट कर दिया। तो उसके बाद आई थिंक 7 to 9 डेज के बाद मेरा देखा कि एक्सेप्ट हो गया, डेवलपिंग में चला गया, ये वाला दिन। देन मुझे उन्होंने अपडेट किया कि यू हैव रिसीव्ड $5,000, योर रिपोर्ट चलो, इज तो एक्साइटमेंट है ना, एक्साइटमेंट, हाँ एक्साइटेड हाँ। इस चीज को लेके, मतलब काफी ज्यादा आपको भी एक्साइटमेंट हो रही होगी, लाइक आप जो हम्म, देख रहे हो अभी, व्यूअर्स भी काफी एक्साइटमेंट, $5,000 मिल गई। अब क्या ये चीज सुन के ही काफी लोग सोचते हैं और यार मैं भी बग हंटिंग, ऐसा नहीं है। आपको दूसरे की बाउंटी अमाउंट सुन के बग हंटिंग स्टार्ट नहीं करनी। आपको बग हंटिंग स्टार्ट तब करनी है जब आपके अंदर पैशन हो कि हाँ मुझे बग बाउंटी करना है, मुझे हंट करना है। मुझे ये नहीं देखना मुझे रिवॉर्ड मिलेगा कभी जिंदगी में कि नहीं मिलेगा, मुझे हॉल ऑफ फेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे अपने पैशन के लिए हंट करना है। एंड देन आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, बाउंटी भी मिलेगी, हॉल ऑफ फेम भी मिलेगा, पेपर में भी नाम आएगा, सब जगह आएगा, सब चीजें होंगी। तो ये आपको सोचना नहीं है। तो संप्रीत ने, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बेसिकली इन्फो, लाइक यू कैन से कि सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर जो आप बोल सकते हो, वो वाला बग फाइंड किया, सेंसिटिव डेटा फाइंड किया कुछ, और उसको रिपोर्ट किया। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के अंदर ये आता है। तो जब उसको रिपोर्ट किया, तो वो डायरेक्टली लॉग इन कर पा रहा था। इट्स अ काइंड ऑफ वेरी बिग थिंग। ये काफी बड़ी, इसको आराम से एक्नॉलेज किया जाता है, कोई भी कंपनी इसको फटाफट एक्नॉलेज करती है, ठीक है। अब ना गाइस, होता क्या है यहाँ पे संप्रीत, यहाँ पे लोगों के साथ क्या है कि आपने जब ये जवाब दिया, आंसर किया, अब बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि, बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, मुझे पता है, कमेंट में भी पूछ सकते हो कि भाई आप पूछो ना कि उन्होंने टूल कौन सा यूज किया। ये मन में, दिमाग में लोगों के आता है कि संप्रीत भैया या संप्रीत, आपने टूल कौन सा यूज किया गिटहब रेकॉन के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या रिप्लाई करना चाहेंगे, क्या आंसर करना चाहेंगे हाँ। उनके लिए? गिटहब रिकॉन में ज्यादातर मैंने जब यूज हाँ। करता था, ग्रीट गैबर हो गया, और भी हम्म। ओपन सोर्स टूल्स है जैसे हम्म। गिटहब रिकॉन के लिए, तो हम्म। उससे इतना सक्सेस रेट मुझे नहीं मिलता था, ठीक है। नहीं बेटा तो था। क्योंकि वो बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो वो भी तुम्हें मैनुअली चेक करना होता है। तो मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, गिटहब रिकॉन के लिए मेथोलॉजी यूज करता हूँ कि मैनुअल करता हूँ, गिटहब ठीक है। डॉक्स का यूज करके। हाँ, गिटहब डॉक्स की यूज करके मैं मैनुअली करता हूँ। तो वो करते टाइम मुझे तब मिला था कि कितने
टाइम हो गया वो एक रिपो को अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे तब वहां पे मुझे पता चला कि ये न्यू है, तो वहां पे मुझे एक क्रेडेंशियल्स मिला था। तो एक्चुअली तो कभी ऑलवेज ऑटोमेशन में मत जाओ, कभी तो तुम्हें मैनुअल भी करना होता है, मैनुअल भी ठीक है। करना, बिल्कुल क्योंकि जब तुम्हें ऑटोमेट कर लिया तब भी तुम्हें मैनुअली चेकिंग करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। ऐसे नहीं कि वो वहां पे दिखाया कि ये वनरेबल है, तुमने वही हाँ, रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि वही वो रिपोर्ट कर दिया। अभी कंपनी कभी एक्सेप्ट नहीं करते इस ये बग्स, ठीक है, जो भी बिल्कुल टूल से किया जाता है, तुम्हें मैनुअली एक्सप्लॉइट करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मतलब आप जब भी बाउंटी के लिए रिपोर्ट कर, मतलब बग्स को किसी रिपोर्ट करते हो किसी कंपनी को, तो कंपनी उस बग को एक्सेप्ट तभी करती है जब आप उसका इम्पैक्ट शो कर सको कि ये क्या इम्पैक्ट करेगा, उस बग का क्या इम्पैक्ट होगा उस कंपनी के ऊपर, उस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उस कंपनी के वर्किंग के ऊपर, या उसके सर्वर के ऊपर, या उसके सिस्टम के ऊपर। देन ओनली दे विल एक्सेप्ट। अगर आपने कुछ भी रिपोर्ट कर दिया तो कंपनी आपसे पूछेगी। आजकल अब थोड़ा, पहले क्या था, पहले एनजिंक्स का वर्जन भी डिस्क्लोज कर देने में $50 मिल जाते थे लोगों को। तो ये या पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता। अब अगर आप कुछ रिपोर्ट करते भी हो, लाइक एसक्यूएलआई भी रिपोर्ट करते हो, तो दे विल आस्क कि आप किस हद तक जा सकते हो उस वल्नरेबिलिटी का यूज करके। अगर आप उनके सिस्टम तक पहुंच जाते हो, डेटाबेस तक रियली पहुंच पा रहे हो, डिस्क्लोज कर पा रहे हो, देन दे विल अवार्ड यू अच्छी खासी। लेकिन अगर नहीं, तो फिर भैया भूल जाओ, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट द बाउंड्री। तो आपको इम्पैक्ट दिखाना है, कोई भी बग हो उसका इम्पैक्ट दिखाना है, राइट? या ज्यादा एस्कुलेशन प्रोसेस देखना है उनको, कितना हाँ, कितने मींस कहाँ पर तुम एस्कुलेट कर पा रहे हो इसको वल्नरेबिलिटी को, वो तुम्हें इम्पैक्ट देखना है। एस्केलेट, हाँ जितना, हाँ, एस्केलेट कर। जितना एस्कुलेट करोगे तो उसके हिसाब से बाउंटी मिलेगा। ओके, बग चेनिंग के बारे में थोड़ा बताइए संप्रीत। लाइक बहुत लोग चेन करते हैं बग्स को, तो हम्म। व्हाट इज दैट? काफी लोगों का क्वेश्चन होता है, काफी सारे सब्सक्राइबर्स भी पूछते हैं। हालांकि मैंने सोचा है वीडियो बनाने का, बट आप एक बार थोड़ा अपनी एक्सपीरियंस से बताइए कि बग चेनिंग क्या होता है। हाँ, बक्चनिंग हो गया है कि तुम्हारा कोई एक जैसे वो लो हैंगिंग बग्स मिल गया, ठीक है, तो उसको कोई एक बग के साथ चेन कर लो। जैसे कि कभी अभी तक जो हो सकते, कह सकते हो कि न्यूबी जो नूब्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि वो कोई एक सेशन हाईजैकिंग मिला वो रिपोर्ट कर देते थे। मैं अभी करता था पहले, ठीक है। तो मेरा भी अगर सर्च करोगे तो मेरा रिपोर्ट भी मिलेगा, ऐसे सब मैं करता था, ठीक है। तो बेसिकली वो नहीं करना है, ठीक है। तो जब तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, वो वैसे सेशन हाईजैकिंग हो रहा है, देन तुम्हारा जो HTTP कुकी है, ठीक है, तो वो है तुम्हारा फॉल्स में है, HTTP ओनली पे फॉल्स पे है। तो तब तुम्हें वो सब नोट करके रखना है, ठीक है। बग बाउंटी पे सबसे मेन चीज है नोट। जब भी तुम्हें जो भी मिल रहा है चीजें, वो नोट करते जाओ। एक तुम्हारा कोई भी नोट पैड ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, उस पर तुम नोट करो, ठीक है, तुम्हारा जैसा। तो उसको वो करने के बाद तुम्हें पता चलेगा क्या क्या तुम्हें मिल रहा है, तुमने नोट करते गए तो जो भी वल्नरेबिलिटी है तो उसको तब चेंज कर सकते हो। जैसे तुम्हारा अगर रिफ्लेक्टेड एक्सेस मिला, ठीक है, तो मैं अभी चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास सेशन हाईजैकिंग भी है, मेरा कुकी HTTP ओनली फॉल्स पे भी है। तो मैं यहाँ पे इजीली सेशन हाईजैकिंग मींस मैं यहाँ पे सेशन टेक ओवर कर सकता हूँ। एक्सेस से, रिफ्लेक्ट एक्सेस से अगर किसी मैंने कोई विक्टिम को सेंड किया, तो वो जब एग्जीक्यूट कर रहा है अपने ब्राउजर पे, तो क्या हो रहा है, अटैकर के पास वो आ रहा है कुकी उसके सर्वर पे, ठीक है। तो हो गया, मैं यहाँ पे सेशन टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो मैं अब लॉग इन कर सकता हूँ उसके कुकी से। तो करने के बाद मुझे क्या, अब क्या कर सकता हूँ, तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं डायरेक्टली तुम्हारा क्या कह सकते हो कि मैं प्रोफाइल पे जा सकता हूँ। प्रोफाइल पे जाके मैं ईमेल अपडेट कर सकता हूँ कि मैं विक्टिम का ईमेल मेरे ईमेल से चेंज कर दिया, और ठीक है, वो तुम्हें अकाउंट चेक टेक करना ओवर। पड़ेगा। हाँ, तो तब हो गया अकाउंट टेक ओवर। तो बेसिकली मुझे कुछ दिन पहले ही, आई थिंक इस जनवरी में मिला था, जनवरी पे ही मुझे $300 मिला इस वक्त के लिए। और गाइज, ये जो आपको पीओसी दिखाना है, तो बेसिकली ये रियल विक्टिम के ऊपर नहीं दिखाना होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि रियल विक्टिम को आप लोग उसको भेजो वो क्लिक करेगा, ऐसा ऐसा नहीं होता। आपको ही अपने दो अकाउंट्स क्रिएट कर लेने हैं, एक विक्टिम का अकाउंट होगा और एक आपका खुद का एक अटैकर का अकाउंट होगा, और ऐसा ही कुछ करना, राइट? कि या आप एज अटैकर फिर आप विक्टिम दोनों पे अटैक करके उनको दो दिखाओगे। ब्राउजर ओपन कर लो, या कोई एक प्राइवेट विंडो विंडो ओपन कर लिया, तो वहां पे दो अकाउंट लॉग इन करो, तो उससे तुम्हें दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये चीज थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन संप्रीत से। मैं ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, मुझे बस संप्रीत की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करनी थी और आपको बताना था कि एक नॉर्मल सा बंदा जो बेसिकली जो क्रैकिंग से स्टार्ट करता है, ब्लैक हैट से स्टार्ट करता है, जिसको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता थी, ब्लैक हैट से स्टार्ट जैसे करता है, अपने डेडिकेशन, अपने पैशन के कारण ही इज हियर
जो अभी जहाँ पे ये बंदा है, लाइक ही इज वर्किंग इन अ कंपनी, अभी रिमोटली काम कर रहा है, जैसे ही ये सब थोड़ा सही होगा मे बी ही विल गो एंड ही विल वर्क फ्रॉम लाइक दैट प्लेस। तो उसके साथ पार्ट टाइम मतलब बग बाउंटी भी अब पार्ट टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली वो हंट कर रहा है किसी कंपनी के लिए, तो टाइमिंग इशू हो जाती है, एंड उस पर ऊपर से 0 डे वाली रिसर्च करना है, तो वो अलग चीज है। तो उसके बाद भी बग बाउंटी करना, और फिर समृद्ध, मैंने देखा था आपका पेपर वगैरह में या फिर न्यूज आर्टिकल्स वगैरह भी आए आपके। हाँ हाँ। हाँ। तो बेसिकली जो लास्ट मुझे कुछ अच्छे अच्छे बाउंटीज मिले थे, तो मेरे हम्म, कॉलेजेस भी यहाँ पे कह सकते हो, मैकआउट उसको कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी हम्म, टेक्नोलॉजी, वेस्ट बंगाल, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो वही यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत मीन्स फेमस है, कह सकते हो, ठीक है। हम्म, तो पहले तो मेरा तो इस पे आया था नेम, कुछ इस पे कह सकते हो कि न्यूज़ेस पे, कुछ न्यूज़ेस पे वहां पे एक आर्टिकल टाइप का आया था, ठीक है, डेली मेरे एंड पे बारे आया में। था आपका, शायद हाँ, डेली एंड पे ना। डेली हाँ। एंड पे आया था, हम्म, फॉक्स इंटरव्यू पे भी आया था। तो हम्म, वो आया था, ठीक है। तो वो आने के बाद मेरे टीचर्स ने भी देखा, ठीक है। वो हम्म, देखने के बाद वो कह सकते हो कि एचओडी मैम को सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बताए थे। हम्म, वहां से जब मेरे कॉलेज ने ही अपने वेबसाइट से वो जब लॉन्च किया, हम्म, मीन्स उनके हम्म, ब्लॉग से लॉन्च किया, तो वहां पे क्योंकि हमारा कॉलेज यहाँ पे टॉप कॉलेजेस में आता है, ठीक है। तो पहली बात ये कह सकते हो कि इंजीनियरिंग कॉलेज पे हमारा वेस्ट बंगाल पे बहुत टॉप है। इसके अंडर ही बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज एफिलेटेड है, ठीक है, हमारे हम्म, कॉलेज के थ्रू। तो हम्म, वहां पे अगर कुछ हम जो भी मीटिंग होता है, वो अगर कुछ पब्लिश किया है हमारे यूनिवर्सिटी ने, तो बाकी न्यूज चैनल उसको कवर करते हैं, तो अच्छा, पेपर में। हाँ, तो जब मेरा ये वाला ब्लॉग्स निकाला गया हमारे कॉलेज के साइड से, देन वहां से भी न्यूज़पेपर पे भी मेरा नाम आया था। तो okay, हाँ, तो मुझे पता भी नहीं चला था कि मेरे टीचर ही मुझे सेंड कर रहे थे कि यहाँ पे तुम्हारा न्यूज में नेम आया है। तो मैं ये तो देख के, हाँ ग्रेट। तो ये अचीवमेंट होती है, अचीवमेंट इसी को बोलते हैं जब आपको पता ना हो और आपको कहीं और से पता चलती है कि आपका पेपर में नाम आया है, तो इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। तो ये काफी प्राउड फील करने वाली बात है एज अ टीचर मेरे लिए भी, एंड एज अ लाइक स्टूडेंट, एंड एज अ लाइक संप्रीत दास के लिए भी, एंड उनके पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए, ओवरऑल टीचर्स के लिए भी, सबके लिए है। ओके संप्रीत, तो काफी अच्छा रहा, मतलब काफी अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया व्यूअर्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ, एंड काफी कुछ उनको जानने को भी मिला, सीखने को मिला। एंड इफ पॉसिबल विल डू अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यू, हम्म, एंड वहां पे हम थोड़ा कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे हाँ से जी। उसको टेक करके और आगे करेंगे। फिलहाल के लिए आप कोई एक करियर एडवाइस या किसी तरह से एडवाइस कुछ बोलना चाहते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए, जो 10th में है, 12th में है, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या कोई भी हो, किसी भी तरह की एडवाइस देना चाहते हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू बग बाउंटी, लाइक करियर से, लाइक करियर रिलेटेड, जिनका इंटरेस्ट होता है साइबर सिक्योरिटी में, कुछ आप बोलना चाहेंगे उनको, तो आप प्लीज उनको डिटेल में थोड़ा बता हाँ, दीजिए। तो पहले तुम्हें देखना है कि तुम्हारा जो भी जिस भी है, 10th कर रहा है या 11th 12th में है, जो भी है, जो भी, हाँ, तो तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा तुम्हारा इंटरेस्ट किस में जा रहा है, ठीक है। तो मैंने जब स्टार्टिंग किया, मैंने वो देखा कि मेरा इंटरेस्ट किस में होगा। तो डिफरेंट बहुत सारे फील्ड है, सब में ट्राई करो, ठीक है। पहली बात तो देखना, मैंने जब मैंने एडमिशन लिया था, ठीक है, 2019 पे मैकआउट पे, तो मैंने ट्राई किया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट हो गया, सब मैंने ट्राई किया। तो मुझे वो मजा नहीं आ रहा था, वो फील नहीं आ रहा था, ठीक है। तो जब मैंने एथिकल हैकिंग वो स्टार्ट किया, तब मैंने प्रॉपर, तो मुझे वो तब मजा आया, ठीक है। तो तब मतलब मैंने वो कंटिन्यू किया। उन चीजों से इस समृद्ध को किक नहीं मिल रही थी, हाँ एथिकल हैकिंग से किक हाँ, मिलनी स्टार्ट हो गई। किक ठीक मिलना है। स्टार्ट हुआ। हाँ। तो ये स्टार्ट किया। तो अगर कहना चाहते हो कि हमें साइबर सिक्योरिटी में कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, तो एज अ फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, तो पहली बात तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा हो गया नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। प्रोग्रामिंग, लिनक्स बेसिक्स, ठीक है, एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग। हम्म, तुम्हें हम्म, पहली तो अपनी लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा उस लैंग्वेज पे, कोई भी ले लो, पाइथन ले लो, ठीक है, सी ले लो, कोई लेने के बाद कॉन्सेप्ट वहां पे तुम्हारा लॉजिक बिल्ड करो, करने के बाद जब ये सब रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगे, तो उसके बाद सीएच का जो मॉड्यूल्स है वो कंप्लीट करो। सब मीन्स हम्म, कॉन्सेप्ट को पहले सीखो, क्या क्या चीजें हो रहा है। तब अब उसके बाद अगर तुम्हें देखना पड़ेगा, सीए जब सीएच करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन से चीज पे, वहां पे यहाँ पे भी एक किक की बात हो गया, तुम्हें कहाँ पे किक मिल रहा है, तो हम्म, उसको लेकर रिसर्च करो, उसको लेकर हम्म, डेप्थ में जाओ। जब डेप्थ में जाओगे, तब और भी चीजें, न्यू चीजें सीखने को मिलेगा। अगर तुम बग बाउंटी नहीं करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, तो इससे तुम अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। सिक्योरिटी फील्ड में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो हम्म, वो अपना प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है, गिटहब में
गिटहब में पोस्ट करो, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट दिखा सकते हो जब इंटरव्यू के टाइम, वो प्रोजेक्ट बेस भी लेते हैं, ठीक है, तो यही है। बहुत सारी कंपनीज गिटहब के प्रोफाइल बेस पे ही काफी सारे सिक्योरिटी रिसर्चर्स को हायर कर लेते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, आपकी गिटहब की प्रोफाइल और आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल, बस 2 चीजें काफी है टू गेट यू अ जॉब, अ डिसेंट जॉब। अगर आपका गिटहब पे आपका प्रोग्रामिंग का अच्छा कंसेप्ट है, आप अच्छा कुछ कर रहे हो, तो आप वहां पे अपलोड करोगे अच्छी चीजें, तो वहां से उठा लेंगे। बाकी आपका लिंक्डइन पे आपका अचीवमेंट दिखता रहता है, तो वहां से भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर जब स्किल होगी ना, तो आपको नहीं जानी है किसी कंपनी के पास, कंपनी विल कम टू यू एंड वो आपको ऑफर करेंगे कि भैया हमारे कंपनी में ये, हमारे को आपकी जरूरत है। ना संप्रीत ने, ऐसे ही संप्रीत घूम घूम के इंटरव्यू दिया, संप्रीत ने यहाँ जा जाके ऐसे इंटरव्यू करा, सर हमें ले लो सर, ऐसा ये, ऐसा नहीं है। संप्रीत के पास जॉब खुद चल के आई है, तो संप्रीत ने अपने आप को उस लायक बनाया, तब जॉब चल के आई है। ऐसा नहीं है कि संप्रीत ने बस ऐसी जॉब निकल के आ गई है। संप्रीत मेड हिमसेल्फ लाइक उस लेवल पे लेके गया, देन जॉब केम टू हिम एंड ऑटोमेटिकली ही इज नाउ डूइंग जॉब। तो अब ये एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, लाइक अभी जॉब कर रहा है, हो सकता है जब इसको पूरी इंडस्ट्री नॉलेज हो जाए, अच्छी खासी नॉलेज हो जाए, हो सकता है इसका दिमाग में कुछ डेवलप करने की कोशिश करे, कुछ ऐसा चीज, कुछ एक्सपेंशन करने का, तो खुद का भी कर सकता है। तो ये अपनी अपनी डिपेंड माइंड की वो है, माइंडसेट है। काफी लोग जॉब पे ही रहना चाहते हैं, काफी लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, खुद का कुछ डेवलप, खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। सो थैंक यू सो मच संप्रीत दास फॉर कमिंग ऑन दिस शो। एंड काफी अच्छा लगा कि आपने काफी कुछ अपनी नॉलेज शेयर करी है ऑडियंस के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ। काफी कुछ सब्सक्राइबर्स को जानने को मिला है, बट बहुत कुछ जानने को नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं ज्यादा डीपली जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे ज्यादा लंबा करने का, क्योंकि काफी सारे फिर बाद में बोर हो जाते हैं लोग, इंटरेस्ट लो हो जाता है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश की है। हाँ, इसको हम सेकंड पार्ट जरूर कर सकते हैं, तो वो गाइस मैं आपको, अगर सेकंड पार्ट होता है तो उसके अनाउंसमेंट मैं आपको कर दूंगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि सेकंड पार्ट हो विद संप्रीत दास ऑन बग बाउंटी एंड कुछ एक्सटेंसिव टॉपिक्स के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि हाँ आपको एक सेकंड पार्ट चाहिए। ओके गाइस, तो अभी के लिए फिलहाल गाइस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच संप्रीत आने के लिए। या थैंक यू हाँ, भैया फॉर इनवाइटिंग। ओके। सो फॉर नाउ गाइस इट्स डन, एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।